हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग एट होम. सो लेट get start. Potential difference. The potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in moving a unit test charge from one point to another against electrostatic force. ठीक है, एक बार फिर से सुन लें. The potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done moving a unit test charge from one point to other against the electrostatic force. Understand? तो हम इसे आपको समझाते हैं. अब जरा ध्यान से देखेंगे, फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं. ये एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज प्लस है, राइट. एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट का नाम हम नॉमिनेशन कर देते हैं बी और इसे लिख देते हैं हम ए. इस ए पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है. इस प्लस क्यू को हम कहते हैं क्या? सोर्स चार्ज. क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज. अंडरस्टैंड? और इस क्यू नॉट को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज. क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज. अंडरस्टैंड? चलिए देखें. अब ये भी हमारा प्लस चार्ज है और ये भी हमारा प्लस टेस्ट चार्ज है. दोनों प्लस है, दोनों सेम चार्जेस हैं. ठीक है, सेम चार्जेस है तो सेम चार्जेस का मतलब क्या होता है? अगर दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है? रिपल होता है. इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. जब भी रिपल करेगा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से उठा के अगर किसी नेक्स्ट पॉइंट पे लाते हैं तो हमें एक क्या होता है? हमें एक वर्क करना पड़ता है. किसके अगेंस्ट में वो वर्क होगा? वो फोर्स के अगेंस्ट में. तो एक फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक वर्क करना पड़ता है. वो वर्क क्या होता है? हमारा WAB. क्यों? ए और बी के बीच का ये वर्क है. ठीक है, सपोज मान लो ये एक दो ऑब्जेक्ट है, ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस है, या ए बी माइनस है, तो दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे. जब रिपल करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से उठा के हम यहां पे लाना चाहेंगे तो रिपल कर रहे हैं ना, फोर्स तो उधर लग रहा है, तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा ना उठा के. किसके अगेंस्ट में? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें इस पर एक वर्क करना पड़ता है. ठीक है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो इसके विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध हमें एक वर्क करना पड़ता है. वो वर्क क्या होता है? हमारा WAB. अंडरस्टैंड? चाहिए. तो द वर्क AB be done moving a unit test charge Q naught from A to B. Then electric potential will be V. Then V equal to VB minus VA. अब आप पूछेंगे सर ये VB minus VA क्यों लिख रहे हैं? तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, while negative charge always flow lower to higher potential until the potential will be same. ठीक है, ये तब तक फ्लो करते रहते हैं जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए. इसीलिए ये दोनों प्लस है तो ये क्या है? इसका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? VB. और इसका पोटेंशियल क्या होगा? हमारा VA. इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? हमारा VA. इसीलिए हम VB माइनस VA ये लिखेंगे. क्यों लिखेंगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अंडरस्टैंड? तो VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा WAB अपॉन Q नॉट. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. VB माइनस VA इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं डिफिनीशन. इस डिफिनीशन को आप लोग नोट करेंगे. ठीक है, चलिए नोट डाउन. हम लिखते जा रहे हैं, आप इसे नोट करते हुए चलेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. The potential difference between 2 points in electric field is the amount of work done in moving
unit test charge from one point to other against electrostatic force. अंडरस्टैंड? तो ये हम फिगर एक बार फिर बना देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक पॉइंट से दिस पॉइंट इज बी, इसका पोटेंशियल हो गया वी बी, ये पॉइंट से है ए, इसका पोटेंशियल हो गया वी ए। ठीक है, इस पर ए प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लस है। ठीक है, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम ए से बी तक लाएंगे तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध अगेंस्ट हमें एक वर्क करना पड़ता है। वो वर्क क्या होता है हमारा, डब्ल्यू ए बी। तो हम लिखेंगे इफ डब्ल्यू ए बी वर्क डन in moving plus q naught charge from A to B, then electric potential is V. Understand? Electric potential is V. इसे आप मिला दीजिए, समझ में आएगा। ठीक ठीक है, V then V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अंडरस्टैंड? वी बी माइनस वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? अब हम यूनिट निकाले जाना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे हम, V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अंडरस्टैंड? डब्ल्यू ए बी इज जूल। ए बी का मतलब क्या हो, द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज जूल एंड क्यू नॉट इज चार्ज, दिस इज कूलॉम। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जूल पर कूलॉम इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की यूनिट सेम होती है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम फंडामेंटल यूनिट आपको निकालने के लिए बता रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे। नोट डाउन, ऑल ऑफ डन, सबका हो गया? चलिए ठीक है, हम मिटाते हैं इसे, ध्यान से देखेंगे। तो देखें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। हो गया। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। इसे जूल को हम ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी होता है ना। F इज न्यूटन एंड डी इज मीटर। नोट कर लेंगे, इसे क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। अंडरस्टैंड? कूलॉम, कूलॉम किसकी यूनिट है, चार्ज की। चार्ज का फॉर्मूला था I इंटू टी। I इज एम्पियर और T इज सेकेंड। नोट कर लेंगे यहाँ पे, एम्पियर सेकेंड। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसे फंडामेंटल यूनिट में हम ब्रेक करेंगे। न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर एज इट इज, नीचे सेकेंड एज इट इज और एम्पियर एज इट इज। अंडरस्टैंड? चलिए सॉल्व करेंगे। केजी एज इट इज, मीटर में मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब। अंडरस्टैंड? इंटू एम्पियर। It is called fundamental unit of electric potential difference or potential difference. ठीक है, it is also called electric potential. It is also called unit of electric potential की भी यूनिट क्या होती है हमारी, यही होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। दिस इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है? डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए उसी तरह होगा केजी। केजी किसकी यूनिट है? मास की। द यूनिट ऑफ मास इज केजी, और मास को किससे प्रिंट करते हैं? एम से। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, और लेंथ किससे प्रिंट करते हैं? एल से। ऑब्लिक है, ऑब्लिक है, और ये सेकंड है, ठीक है? सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। किसकी होती है? टाइम की। टाइम का टी से प्रिंट करते हैं। पावर 3 है, जब ये ऑब्लिक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। क्यों? ऑब्लिक था, अपॉन था ना, इसलिए। ठीक है, चलिए एम्पियर को किससे प्रिंट करते हैं? ए से, और इसका पावर ऊपर जाएगा तो -1। ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। इट इज सेम ml स्क्वायर t - 3 e to the power -1। अंडरस्टैंड? तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो होगा क्या? पॉइंट चार्जेस के बारे में बताएंगे आपको, तो आप इसे नोट कर लेंगे सारे लोग और एक बार रिवाइज कर डालेंगे, ठीक है?